कैकेयी मंथरा की बातों में आके गलत निर्णय लेगी अभी थोड़ी देर बाद। क्या उस गलत निर्णय की भरपाई वो कर पाएगी? कभी नहीं। ये कहानियां केवल कैकेयी और मंथरा और राम की नहीं है, ये कहानियां आपकी और हमारी है कि हमें मंथरा जैसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना चाहिए। ये कहानियां हमें सचेत करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए। ये कहानी केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन में रोजमर्रा की घटनाएं। अब कैकेयी मंथरा कह रही है कि सुनो, कद्रु विनतहि दीन दुख। कद्रु, अब देखो यहाँ सौतों की कहानियां सुनाने लग गई मंथरा कैकेयी को। किसकी कहानियां सुना रही है? सौतन की। सौतन, सबसे बड़ी सौतन की कहानियां इतिहास में क्या प्रसिद्ध है? नहीं पता? सुनो, हम सुना रहे हैं। महर्षि कश्यप की पत्नियां तो बहुत थी, पर दो पत्नियों की बात आपको सुनाओ, कद्रु और विनिता। कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की मां। ये जो गरुण जी है ना, जिस पर गरुण स्तंभ गरुण वाहन, ये गरुण जी की मां है विनिता। और सांपों की माता कौन है? अच्छा, आपने देखा हो गरुण जी सांप को खा जाते हैं, बोलो हाँ, जबकि ये दोनों सगे भाई हैं। सांप और गरुण, ये दोनों सगे कौन है? भाई हैं, एक पिता की संतान है, पर इनकी माता अलग अलग है। अब इनका सौत की परंपरा क्या है, जरा पूरी कहानी सुनो मैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब ध्यान से सुनना, आंख बिल्कुल ना झपकने पावे, नींद आए तो लोरी सुनो हमसे। सुनो, कद्रु सर्पों की मां है, विनिता हुआ कि कद्रु और विनिता दोनों में शर्त लग गई। बताओ कि सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं कि सफेद हैं? कद्रु ने पूछा कि बहन, सूर्य भगवान के घोड़े सफेद हैं कि काले? तो विनिता ने कहा कि सफेद हैं। और सफेद हैं। कद्रु ने कहा नहीं, काले। कद्रु बोली कि विनिता, यदि घोड़े सफेद हुए तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी, और यदि घोड़े काले हुए तो फिर तू मेरी दासी होना, और जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। तो विनिता को पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अच्छा, विनिता समझदार थी, पर कद्रु के मन में छल कपट था। ये नागों की माँ है, जहर तो जब बच्चों में है तो इसमें भी तो कुछ ना हो गई। विनिता ने कहा कि सफेद है, कद्रु ने कहा नहीं, काले हैं। अब तुरंत सूर्य भगवान के निकलने का सवेरे, ये बात सवेरे भोर की रही होगी या रात की रही होगी कि चलो सवेरे चेक करते ध्यान से। तो रात को कद्रु ने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, सांप सब, हमारी शर्त लगी है, अब घोड़े काले हैं, तुम जाओ और सारे सांप जाके लिपट जाओ घोड़ों में। सूर्य भगवान के घोड़ों में तुम जाके लिपट जाना, तो सांप हैं काले, तो घोड़ा कैसे दिखेंगे? काले। अब देखो, कद्रु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ सूर्य भगवान के घोड़े से लिपट जाओ। सभी घोड़ों में लिपट गए, नीचे पांव से लेकर के ऊपर पूंछ तक। अब सवेरा देख, घोड़ा काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, चलो अब हमारी दासी बनो, अब हमारी दासी। अब भैया, कद्रु ने विनिता को दासी बना लिया
और दासी बना के खाना पीना नहीं देती, परेशान करती है, मारती है, जलील करती है, ना जाने अपने कपड़े धुलवाए, पोंछा लगवाए, दासी से भी बदतर व्यवहार किया। माँ बिल्कुल सूख के विनीता पतली हो गई। माँ प्रणाम। गरुड़ जी ने देखा माँ कि आपकी हालत कैसी हो गई, आप बिल्कुल सूख गई। तब कहा बेटा तेरी माता ने, तेरी सौतेली माता ने मेरे साथ छल किया है। कह रही है सूर्य भगवान के घोड़े काले, मैंने कहा था सफेद है, तो उसने अपने सांपों को लिपटा दिया, दिखने नहीं करेंगे। फिर बाद में गरुड़ जी ने उनको परेशान नहीं किया और कालिया नाग फिर भगवान के चरणों का स्पर्श पाए। तो फिर बाद में कद्रू और विनीता, फिर विनीता ने कहा कि देख बहन अब घोड़े सफेद हैं कि नहीं, सारे सांप खा गए ना गरुड़ जी, अब दास से मुक्त होकर के अब इनका नंबर था कि ये उन्हें दासी बनाए कद्रू को। पर विनीता ने कहा नहीं बहन, मैं तेरे साथ अच्छा अत्याचार नहीं करूंगी, हम दोनों एक ही तो हैं, लेकिन तुमने हमारे साथ किया, ये आज तक इतिहास में पुराणों में ये उल्लेख है। कद्रू और विनीता, सबसे बड़ा अत्याचार कद्रू ने विनीता के साथ किया। तो वही कहानी सुना रही है मंथरा, किसको? कैकेयी को। कि सुन, जैसे कद्रू ने विनीता के साथ किया, ऐसी कौशल्या अब तेरे साथ करने वाली है। तू भी दासी बनेगी, खाने पीने तक को नहीं मिलेगा, खूब तो अभी सोले जितना सोना है, बाद में थोड़ी सोने मिलेगा। इतना भड़काया कैकेयी को मंथरा ने कि मंथरा की बातें सुन के कैकेयी डर गई। ना देखो, भड़काने वाले ना पूरा जान लगा देते हैं। मंथरा ने भी वही किया। अब मंथरा की थोड़ी थोड़ी बातें, तुम तो हमारे हित की बात कह रही हो। हाँ, हम तो हित कह रहे थे और तुम हमें घर फोड़ी कह रही थी। हम तो घर फोड़ाऊ हैं भैया, अब तो भगवान, अब तो भलाई का जमाना है। देखो मंथरा क्या कह रही, भगवान सद्बुद्धि दे इनको। देखो जरा, मंथरा भी भगवान को याद कर रही है ना। परं कोप तुअ वचन पर, देखो कैकेयी मंथरा की बातों में इस तरह से आ गई कि कैकेयी कहती है मंथरा अब तू तो हमारी गुरु है, जो तू कहेगी हम वो करेंगे। बहन बता, अब वो हमारे साथ अत्याचार की तो हम कहाँ जाएंगे बहन, अब तो तू ही मेरा भला चाहती है, वरना इस अयोध्या में अब हमारा भला सोचने वाला